अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमोट सेंसिंग पे है, जिसे आरएस के नाम से भी याद किया जाता है। जिस तरह आपने जीआईएस जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा, इसी तरह से रिमोट सेंसिंग भी एक टेक्निक है जो कि जोग्राफ़ी के अंदर इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही है। ना सिर्फ रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जो हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा जो हैं वो एट ए डिस्टेंस डाटा कलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग। इस स्लाइड्स के अंदर जो हैं वो हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअली होती क्या है, व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। देन हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग का मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा डीपली हम जो है वो स्टडी करेंगे। और रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, नीड ऑफ़ रिमोट सेंसिंग, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जी रिमोट सेंसिंग क्यों यूज़ की जाती है और किस लिए, इसका पर्पस क्या है और कौन से लोग हैं जो कि रिमोट सेंसिंग को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग होती क्या है। रिमोट सेंसिंग इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। अब ये रिमोट सेंसिंग की अगर बहुत ही सादा लफ्ज़ों में डिफिनीशन की जाए या डिफ़ाइन की जाए तो ये एक साइंस है जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन की जाती है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी डाटा हासिल करने के लिए जिसके साथ हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उसको फ़िज़िकली जो है वो हमें वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा या फ़िज़िकली कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल किस तरह से की जाती है, वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू की जाती है। अब ये डन की जाएगी रिमोट सेंसिंग के ज़रिए से और इसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंट रिफ्लेक्टेड लाइट्स और एमिटेड एनर्जी के ज़रिए से। यानी कि अब कोई भी जो लाइट निकलती है उसके ज़रिए से वो डाटा कलेक्शन की जाएगी, या कोई भी एनर्जी जो कहीं से खारिज हो रही है उसके ज़रिए से जो है वो उसको डाटा कैप्चर किया जाएगा। देन उस डाटा को जो है वो प्रोसेस किया जाएगा डिफरेंट जो है वो टूल्स को यूटिलाइज़ करते हुए। इसके बाद डाटा एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। उसमें डाटा को देखा जाता है कि हमें किस किस्म का डाटा जो है रिक्वायर है, किस किस्म का जो है वो हमारे फ़ायदे का नहीं है, उसको एनालिसिस में लिया जाएगा। एंड देन इसके बाद जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी उसको अप्लाई किया जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो वही जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत डाटा कलेक्शन की जाएगी, डाटा प्रोसेस किया जाएगा, उसको एनालिसिस उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के रन किए जाएंगे। एंड देन जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी एक जो है वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगी और उसको देन अप्लाई कर दिया जाएगा। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आर द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ जोग्राफी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जी रिमोट सेंसिंग का एक्चुअली मीनिंग्स क्या हैं। रिमोट मीन्स क्या होता है, फार अवे, यानी कि वो असेस जो कि जो है वो यूजुअली नहीं होती, या ऐसे एरियाज़ जो कि रिमोट एरियाज़ हैं। अक्सर आपने सुना होगा रिमोट एरियाज़ क्या होते हैं, ऐसे एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यहाँ पर कॉमन जो है वो लोगों की असेस नहीं होती और काफ़ी जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय करके उन इलाकों तक पहुँचा जाता है। रिमोट, अगर लफ्ज़ रिमोट का देखा जाए तो फार अवे यानी कि बहुत दूर कहीं। इसके बाद दूसरा इसका वर्ड जो बनता है रिमोट सेंसिंग के अंदर है वो सेंसिंग है। सेंसिंग का मतलब क्या होता है, बिलीविंग और ऑब्जर्विंग और एक्वायरिंग सम इंफॉर्मेशन। अब सेंस अगर हम बहुत ही जनरल बात करें तो सेंसिंग, अगर हम सेंस की बात करें, सेंस करना यानी कि महसूस करना। अब यहाँ पर सेंसिंग जो है वो यकीन करने को या कुछ मुशाहिदा करने को या कुछ किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंस करने के लिए जो है यहाँ पर वर्ड सेंसिंग को जो है वो यूटिलाइज़ किया गया है। अगर हम दोनों वर्ड्स को मिला दें, रिमोट सेंसिंग तो मीन्स एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विद सेंसर्स विदाउट टचिंग द थिंग्स। अब अगर हम बात करें विदाउट टचिंग द थिंग्स, यानी कि थिंग को हमने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना, जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया कि हम जो है टच नहीं करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। रिमोट सेंसिंग मीनिंग है कि जी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है किसी भी
थिंग के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि काफ़ी फॉर अवे डिस्टेंस पे हो, उसको जो है वो रिमोट सेंसिंग के ज़ुमरे में जो है ये आता है। सो विदाउट टचिंग द थिंग जो है वो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव थिंग है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जी रिमोट सेंसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट होता है। आमतौर पर ऐसा ऑब्जेक्ट जो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा आपको फॉर अवर मिलता है, यानी कि काफ़ी दूर है, आपकी असेस में नहीं है, इनअसेसेबल एरियाज़ के अंदर है, रिमोट एरियाज़ के अंदर है, वहाँ पर रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो है वो यूटिलाइज़ की जाती है। आमतौर पर जो है ये 1 मीटर भी हो सकता है, 1000 मीटर भी हो सकता है, इवन 1 मिलियन मीटर्स भी हो सकता है। अगर हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर इज़ जस्ट नथिंग, लेकिन विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट इज़ एन अट्रैक्टिव थिंग हेयर। सो रिमोट सेंसिंग की जो टेक्निक है वो आमतौर पर ज़्यादातर स्पेस जो है वो यूजिंग सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट जो कि इस वक्त स्पेस में मूव कर रहे हैं। सैटेलाइट्स अब एक्चुअली क्या होते हैं, सैटेलाइट्स वो मसनूई सियारे हैं जो कि स्पेस में साइंटिस्ट भेजते हैं इंफॉर्मेशन की गैदरिंग के लिए। और जितने भी आपके इस वक्त सिग्नल्स हो गए, आपके टीवी ट्रांसमिशंस, रेडियो जितनी भी रेडियो ट्रांसमिशंस हैं वो सारी की सारी सैटेलाइट्स के थ्रू जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। आमतौर पर स्पेस के अंदर जो हैं ये सैटेलाइट्स होते हैं और इन्हीं सैटेलाइट्स के ज़रिए जो है वो रिमोट सेंसिंग के टेक्निक्स को यूटिलाइज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। सो जीआईएस और दोनों जो हैं रिमोट सेंसिंग। अब कौन जो हैं वो रिमोट सेंसिंग को यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बीइंग अ जोग्राफ़र, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जोग्राफ़ी, हमें पता है कि हम स्टडी करते हैं अर्थ को। सो अर्थ के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं विद टाइम टू टाइम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन चेंजेस को मैप किया जाए, उन चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाए, उन चेंजेस को जो है वो लिंक्ड किया जाए दूसरे चेंजेस के साथ जो कि पुराने, ताकि हमें जो है वो एक हिस्ट्री जो है वो इसकी मिल सके। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो फॉरेस्टर, वो तमाम जंगलात के माहिरीन जो कि फॉरेस्टर्स कहलाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है कि किस किस्म के जो दरख्त हैं वो किसी इलाके में ग्रो करने चाहिए और वो किस तरह से किसी फायर, किसी डिज़ीज़ या किसी भी तरह से अगर वो इफ़ेक्ट होते हैं तो वो उनको जो है इससे इंफॉर्मेशन गैदर हो सके। अब वो जो फॉरेस्टर है वो एक एक दरख्त के पास तो जाने से रहेगा। सो वो क्या किया जाता है, रिमोट सेंसिंग की टेक्निक को यूटिलाइज़ किया जाता है और इस टेक्निक को यूटिलाइज़ करते हुए हर जो है वो उनके जो फॉरेस्ट्री एरियाज़ होते हैं उन पर नज़र रखी जाती है। और इससे अगर कोई फॉरेस्ट एरिया जो है वो इफ़ेक्ट हो गया है किसी डिज़ीज़ से या कहीं आग लग गई है तो वो इसके ज़रिए से सेंस कर ली जाती है और वहाँ पर जो है। इसी तरह से इन्वायरमेंटलिज़म, वो तमाम माहिरीन जो कि माहौल से मुतल्लिक़ माहिरीन हैं उनको इन्वायरमेंटलिज़म कहा जाता है या माहिर माहौलियात भी कहा जाता है। वो डिटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मौसम या माहौल के अंदर किस किस्म के चेंजेस आ रहे हैं। वो पोलूटेंट जो कि हर वक्त हवा में मौजूद हैं उनकी मूवमेंट जो है वो कैसी है, सच एज़ ऑयल स्लिक्स ऑन द ओशन, जो कि ओशन के पानी को जो है वो ख़राब करते हैं। इसी तरह से जियोलॉजिस्ट, वो तमाम माहिर अर्ज़ियात जो कि ज़मीन से मुतल्लिक़ जो हैं जिनका नॉलेज होता है, उनका इंटरेस्ट होता है वैल्यूएबल मिनरल्स जहाँ जहाँ मौजूद है, चूँकि वो ऐसे असेसिबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है वो मैन काइंड या ह्यूमंस जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते। वो इन रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स को यूटिलाइज़ करते हुए वैल्यूएबल मिनरल्स, वैल्यूएबल जो हैं उनके ज़रिए से ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें फार्मर, फार्मर जो है वो अपने क्रॉप्स के ऊपर जो है वो नज़र रखना चाहता है कि जी कोई कहीं पर जो है वो ड्राउट या कोई फ्लड का खदशा तो नहीं हो गया, कोई डिज़ीज़ तो नहीं जो है वो, या पेट्स ने जो है हमला तो नहीं कर दिया, पेट्स वगैरह ने। सो इस ये फार्मर जो है वो इसके ज़रिए से जो है वो इनके ऊपर नज़र रखता है। और इसी तरह शिप कैप्टन, अगर हम शिप कैप्टन की बात करें
who needs to find the best route through the northern ice packs। अब northern ice packs की उसने जो है एग्जांपल दिया यहाँ पे कि अगर एक शिप कैप्टन है जिसने नॉर्दर्न आइस पैक की तरफ मूव करना है, तो वो रिमोट सेंसिंग की टेक्निक को यूटिलाइज़ करते हुए आइस पैक्स के थ्रू से अगर उनका रास्ता या रूट है, तो वो कौन सा बेस्ट रूट है जो आइस पैक्स को जो है वो मिनिमम जो है वो उसके रास्ते में आए और वो जो है वो बेस्ट रूट जो है वो निकाल सकें। इसी तरह से फायर फाइटर वो तमाम जो कि ऐसे ख़दशात से जो हैं वो लड़ते हैं, वो सेंड्स आउट इज क्रूज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज़ एंड द मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब फायर फाइटर बाज़ का ऐसे होता है कि जी बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो आग लग जाती है और उसको एट द मोमेंट सेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी तकनीक हो जो कि आपको फ़ौरी के फ़ौरी इतला दे दे। सो फायर फाइटर जो हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई आग या कोई कोई ख़दशा और लाक हो जाता है, तो उनके क्रूज़ को जो है वो फ़ौरी इंफॉर्मेशन मिलती है रिमोट सेंसिंग की टेक्निक के ज़रिए से कि यहाँ पर जो है वो पहुँचना है। इसी तरह से जो फॉरेस्टर्स हैं, उनको भी जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे रिमोट सेंसिंग से एट द मोमेंट स्केल पे मिलती है। सो ये हमारे जो जर्नल फार्मर हो गया, शिप कैप्टन हो गए, फायर फाइटर हो गए, जोग्राफ़र हो गए, इवन कि रिमोट सेंसिंग जो है वो हर तरह के डिसिप्लिन के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ हो रही है। ना सिर्फ इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, बल्कि ये इफ़ेक्टिव मैनर्स के अंदर ना सिर्फ यूटिलाइज़ करने के लिए, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, और विद इन टाइम जो है वो मूवमेंट के अंदर रिमोट सेंसिंग जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। इसी तरह अगर फॉरेस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं कहूँ, तो फॉरेस्ट्री में यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं जी। इंटरनेशनल फॉरेस्ट और डोमेस्टिक, जो कि डोमेस्टिक फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन जो हैं वो रिमोट सेंसिंग की बहुत बड़ी हद तक जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही हैं। इन द डेवलप कंट्रीज़ फॉरेस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहाँ पर जो है वो जंगलात इतने ज़्यादा घने होते हैं कि वहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। इसी तरह से अगर डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके अंदर भी जो है वो रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ फॉरेस्ट्री के अंदर नहीं होती, आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ जाता है। आपका जो है हर तरह से जियोलॉजिकली, इवन जोग्राफिकली इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो उसके ज़ुमरे में आते हैं। इसकी तरह बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, वो तमाम बायोडाइवर्सिटी जो कि किसी भी इलाके की खासियत होती है, उसको मॉनिटर करने के लिए जो है वो रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पर जंगलात को काटा जा रहा है या जंगलात की कमी हो रही है, उसके ज़रिए से जो है डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर किया जाता है। रीफॉरेस्टेशन मॉनिटरिंग, जहाँ पर जंगलात को उगाया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो मुहिम स्टार्ट की गई है, उसको मॉनिटर करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग की टेक्निक को यूज़ किया जाता है और इसको मैनेज किया जाता है। इसी तरह से कमर्शियल लॉगिंग ऑपरेशन, जितने भी कमर्शियल ऑपरेशंस हैं लॉगिंग के और डिफरेंट, उनको जो है इसी तरह से। अब क्यों ज़रूरी है, ज़रूरत क्या है रिमोट सेंसिंग की? सबसे पहले तो सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्शन, जैसे कि आप पीछे देख चुके हैं, हर तरह की डाटा की कलेक्शन जो है वो रिमोट सेंसिंग के जो है थ्रू की जा रही है। रिपीटेबिलिटी, अब रिमोट सेंसिंग की एक ख़ासियत ये है कि इसके अंदर डाटा जो है वो आप रिपीटली हासिल कर सकते हैं, बार बार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि डाटा स्टोर हो जाता है। अगर आपसे डाटा गुम हो जाता है, तो आप रिमोट सेंसिंग के ज़रिए जो डाटा आपने कैप्चर एंड स्टोर किया है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं, रीअसेस कर सकते हैं। इस तरह से ग्लोबल कवरेज है, ग्लोबल कवरेज यानी कि पूरी दुनिया पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द अर्थ, इवन के जो है आप अर्थ के बाहर भी जो है उसको कवरेज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे एरियाज़ जो कि इनएसेसिबल हैं, जहाँ पर और कोई सलूशन नहीं है, वहाँ पर रिमोट सेंसिंग की टेक्निक है जो कि यूज़ की जा सकती है। इस तरह से मल्टीपर्पज़ जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उसको गैदर करना है, वहाँ पर चूँकि टाइम, अगर ह्यूमंस जो हैं वो उसको यूज़ करें, तो वो उसके लिए टाइम भी रिक्वायर होगा ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे जो है वो एफ़र्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे। अगर रिमोट सेंसिंग को यूज़ किया जाएगा तो टाइम भी कम और एफ़र्ट्स भी जो हैं वो कम से कम लगेंगी, और डाटा जो है वो मल्टीपर्पज़ जो है वो हासिल हो जाएगा।
ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम दुनिया के अंदर रिमोट सेंसिंग की जो टेक्निक है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स को जो हैं वो, जैसे कि पीछे बताया मैंने, फॉरेस्ट्री के अंदर, फार्मर्स के लिए, शीपर्स के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए जो है इसकी टेक्निक्स को यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है ऑब्जर्विंग किया जाए विद द यूजिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग।